नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका एनडीसी ईडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले सेशन में फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था, आज हम उसी सेशन को आगे करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस अगला हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जिस प्रकार हमने हर टेंस की पहचान दी थी, उसी प्रकार अपना जो अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान है रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या पहचान है? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। बात करें हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की, किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है अपनी विल बी एंड शैल बी। भाई फ्यूचर सिंपल टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब थी विल और शैल। अब जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया है तो विल के साथ आपको बी ऐड कर देना है और शैल के साथ भी बी ऐड कर देना है। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी और शैल बी। कोई डाउट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब याद रह जाएगी। फ्यूचर सिंपल की विल और शैल होती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की विल बी और शैल बी होती है। जिस प्रकार हमने फ्यूचर सिंपल में एक बात नोटिस की थी कि उसमें शैल आता था सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के साथ, वो सब्जेक्ट थे आई और वी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होने वाली है। यहाँ पर भी आई और वी के साथ शैल भी आएगा और विल भी आएगा। जो जितने भी बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं उनके साथ आपका विल भी आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, और आई और वी के साथ शैल भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपका विल भी आएगा। हो गई बात इतनी। अब हम बात करें मेन वर्ब की। अगर आपको याद है तो हमने कुछ राज की बात की थी। राज की बात ये थी कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आने वाली है। याद होगा आपको? चलो, तो इसकी भी मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पर जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी, और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी हमने एक राज की बात बताई थी आपको। तो इस प्रकार आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई और मेन वर्ब हुई। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। राधा खाना पका रही होगी। राधा खाना पका रही होगी। ये अपना है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है यहाँ पे राधा, तो आपका सबसे पहले हो गया राधा। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल बी और शैल बी। और राधा के अनुसार विल बी ही आएगा, ये भी आप जानते हो, क्योंकि शैल बी तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। तो राधा विल बी। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। पकाना है वर्ब, तो ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी लगाना होगा, आईएनजी लग गई।
तो राधा विल बी कुकिंग, क्या पका रही है? खाना, फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे सीता, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बनी है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की शैल बी और विल बी। शैल बी आएगा नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, इसका मतलब यहाँ पे विल बी आएगा, तो सीता विल बी। अब मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, तो रीड, तो रीडिंग क्योंकि आईएनजी लगेगी, कॉन्टिन्यूस वाक्य है, टेंस है, तो सीता विल बी रीडिंग ए बुक। मैं खाना खा रहा होऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, तो सब्जेक्ट आई हो गया आपका। अब आप जानते हो आई के साथ शैल भी आता है, सिर्फ आई और वी ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ शैल भी आता है, बाकी के साथ विल भी आता है। तो आई के साथ शैल भी, आई शैल भी। अब खाना इट, आईएनजी आएगी, ईटिंग, खाने का फूड, तो आई शैल बी ईटिंग फूड। बात करें हम नेगेटिव सेंटेंस की, ये तो था अपना पॉजिटिव सेंटेंस, अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बोले तो नोट, अरे नोट तो थर्ड नंबर पे आता है, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपको पता है मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो क्या होता है? शैल बी एंड विल बी। फिर नेगेटिव में तो नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये आप जानते हो। अब नोट लगाए कहाँ पे? सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, फिर शैल बी, अगर हम इस शैल बी के बाद नोट को लगा देंगे तो ये तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये नोट तो 4 नंबर पे हो गया, और चूँकि नोट 3 नंबर पे ही आता है, इसका मतलब ये नोट है, ये यहाँ पे आएगा। तो सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर नोट, फिर आपका बी आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगी, बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। राहुल जयपुर जा रहा होगा, राहुल जयपुर नहीं जा रहा होगा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो राहुल जयपुर नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राहुल, अब आपको पता है राहुल के अनुसार विल बी आएगा या शैल बी, आप कहोगे विल बी, तो ये हो गया आपका विल बी। क्योंकि नोट लगाना है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे, तो नोट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो राहुल विल नॉट बी, जाना कि गो, तो आईएनजी गोइंग, कहाँ? टू जयपुर, फुल स्टॉप। सीता खाना नहीं पका रही होगी, सीता खाना नहीं पका रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका, ये तो हो गया सब्जेक्ट सीता। अब सीता के अकॉर्डिंग विल भी आएगा, जानते हो आप, शैल भी नहीं आएगा,
शैल भी तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है। तो सीता विल और बी, और आपको पता है नेगेटिव है, नोट आएगा, नोट से थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे आएगा सीता विल नॉट बी। अब मेन वर्ब है यहाँ पे पकाना, तो कुक, तो कुकिंग। तो सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड आपका फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना कि ये जो नोट आता है ये विल और बी के बिटवीन आएगा, बीच में आएगा, इसको आप बी के आगे मत लगा देना, और कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं और WH वर्ड से भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ रहा है, इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अदरवाइज वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्या राहुल जयपुर जा रहा होगा? क्या राहुल जयपुर जा रहा होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। तो जिस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब थी, उसका हमने सिर्फ हैड आगे लाए थे, इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और शैल बी में से शैल या विल बी में से सिर्फ विल आगे लाएंगे। तो राहुल के अनुसार विल बी आएगा, तो विल फिर आपका हो गया राहुल। अब यहाँ पे वो बी लगा देना है, विल राहुल बी गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। क्या अभिलाषा स्कूल जा रही होगी? तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है, तो अभिलाषा के अनुसार विल बी आएगा, तो हमें सिर्फ विल बी का विल ही यूज़ करना है, विल। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा विल अभिलाषा, फिर आपका जो विल बी में से जो बी रह गया है वो आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है, विल अभिलाषा बी। अब आपको पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, तो जाना की गो, ING गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। होप आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम और ज़्यादा बेटर आपको समझाएंगे जो भी डाउट हो। फिर अगला जो टाइप है इंट्रोगेटिव का, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राहुल जयपुर नहीं जा रहा होगा?
क्या राहुल जयपुर नहीं जा रहा होगा। हमें पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी शैल बी और विल बी। तो सबसे पहले आपका शैल बी और विल बी में से क्या आएगा, राहुल के अनुसार आएगा, और राहुल के अनुसार विल बी आएगा, शैल बी नहीं आएगा। तो विल ही आएगा, बी को हम राहुल के बाद लगाएंगे, तो विल राहुल। अब आपको पता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब नोट तो आएगा ही आएगा, थर्ड नंबर पे आता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हमें बी लगाना होगा। तो विल राहुल नोट बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है, वो आएगी गोइंग टू जयपुर। क्या सीता खाना नहीं पका रही होगी। सबसे पहले सीता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी में से विल बी आएगा, और विल सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट विल सीता, और नोट तो थर्ड नंबर पे आना है, तो विल सीता नोट बी। फिर पकाना वेब वर्ब है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क, विल सीता नोट बी कुकिंग फूड। इस प्रकार आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे टाइप हो गए। अब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे सवाल आएंगे 10th बोर्ड में, वो देखो आप। एग्ज़ाम में 10th से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 4 क्वेश्चन 4 नंबर के। जैसे आ जाए यहाँ पे राहुल रीड ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। तो जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तब हमने एक बात नोटिस की थी कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, ऐसे जो एडवर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब तो यूज हो रहा है एट दिस टाइम, लेकिन हम इस दुविधा में पड़ गए कि अरे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, लेकिन आगे तो फ्यूचर सिंपल का एडवर्ब को टुमारो भी आ रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस करें। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आपको लेना तो फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में लेना कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार एट दिस टाइम, उसके साथ में टुमारो भी आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एडवर्ब हो गया ये, तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही आएगा। अब राहुल के अनुसार विल बी आएगा या शैल बी, तो विल बी आएगा, तो राहुल विल बी। फिर आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो राहुल विल बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। राधा sing a song at this moment next week। राधा डे सिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट नेक्स्ट वीक। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तब हमने ये बात भी नोटिस की थी कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमें नेक्स्ट और वीक दिखा तो समझ गए नेक्स्ट प्लस टाइम है। इसका मतलब ये नेक्स्ट प्लस टाइम तो सिर्फ फ्यूचर सिंपल में आता है,
तो अब हम इस दुविधा में हो गए कि ये फ्यूचर सिंपल लें या प्रेजेंट कंटिन्यूस लें। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में से प्रेजेंट हटा दो और फ्यूचर सिंपल में से सिंपल हटा दो, तो कौन सा बचा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मतलब इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस फिल करना है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में पता ही है आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शैल बी एंड विल बी। शैल बी आता है आई और वी के साथ, और विल भी आता है बाकी सब्जेक्ट के साथ। जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ विल भी आता है। तो हमें पता है राधा आई और वी में से तो है नहीं, तो ये बाकी सब्जेक्ट में से ही है, तो विल बी। तो राधा विल बी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट नेक्स्ट वीक। इस प्रकार आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के से जो आपके 10th बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। धन्यवाद आपका।